जी मैडम, आप जल्दी से भूगन को उनके यहाँ भेज दीजिए। आपके लिए दूसरी गाड़ी पहुँच जाएगी। शालिनी ने फ़ोन बंद किया ही था कि फ़ोन फिर बजा। इस बार अमर ने फ़ोन किया था। हाँ बोलिए, शालिनी ने अपने गुस्से को भरसक रोकते हुए कहा। शालू प्लीज़, वो नई गाड़ी फ़ौरन विष्णु जी के यहाँ भेज दूँ? हाँ प्लीज़ जल्दी। शालिनी ने तेज़ी से फ़ोन बंद किया। भुवन गाड़ी रोको। भुवन हैरान था। अभी अभी तो ग्रीन सिग्नल हुआ था, फिर भी उसने गाड़ी एक किनारे लगा दी। शालिनी तेजी से नीचे उतर गई। रीना भी उसके पीछे पीछे उतर गई। भुवन, जल्दी से विष्णु जी के घर उनको लेने जाओ। लेकिन मैडम आप, हमारी चिंता न करो, हम टैक्सी से चले जाएंगे। शालिनी और रीना टैक्सी में चली जा रही थी। शालिनी का परेशान चेहरा देख रीना भी परेशान हो रही थी। इतना परेशान मत हो शालू, ये सब तो, ओह आई एम सिक ऑफ दिस विष्णु जी। तंग आ गई हूँ मैं इन विष्णु जी से। रीना क्या कहती, वो बहुत कुछ सुन चुकी थी शालिनी से इन विष्णु जी के बारे में। अमर के गुरु हैं वो। उनके सेट पर आए बिना अमर शूटिंग नहीं करता। उनके नखरे उठाते उठाते निर्माता परेशान हो जाते हैं। महंगी से महंगी दारू, बढ़िया से बढ़िया होटल से खाना, क्या कुछ नहीं। आउटडोर पर तो उनकी फरमाइशें और भी बढ़ जाती हैं। उन्हें यही फल और सब्जियां चाहिए होती हैं जिनका मौसम नहीं होता। आधी आधी रात को प्रोडक्शन के आदमी को उनकी मनपसंद सिगरेट के लिए दौड़ना पड़ता है। कॉलेज के ज़माने में अमर नाटकों में काम करता था, जिसके निर्देशक ये विष्णु जी हुआ करते थे। उनकी योग्यता में कोई संदेह नहीं था। बहुत सफल निर्देशक थे वो। अपने काम में बहुत मेहनत करते थे। हर कलाकार पर विशेष ध्यान देते थे। उनकी प्रशंसा के दो शब्द सुनने के लिए जमीन आसमान एक किया कर देते थे उनके शिष्य। अमर को फिल्मों का बेहद शौक था। इसलिए तो जब उसने एक फिल्म में टैलेंट कॉन्टेस्ट के बारे में एक फिल्मी पत्रिका में टैलेंट कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ा तो जल्दी से फॉर्म भरकर भेज दिया। फिर जब वहां से बुलावा आया तो अमर की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन वहां स्क्रीन टेस्ट होगा, बड़े बड़े लोगों के सामने डायलॉग बोलने पड़ेंगे। वो कॉलेज का नाटक नहीं है कि हंसते खेलते ट्रॉफी जीत सको। विष्णु जी ने अमर को कई दिनों तक अभ्यास कराया, हिम्मत बढ़ाई। अपने ऊपर भरोसा रखो अमर, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। अमर चुन लिया गया। उसे फिल्म मिल गई। शूटिंग पर विष्णु जी साथ रहे। अमर की फिल्म हिट हो गई। धड़ाधड़ नई फिल्में मिलने लगी। विष्णु जी हर जगह साथ होते। उनके बिना अमर काम नहीं कर पाता था। अमर स्टार बन गया। नाम और पैसा सभी कुछ बरसने लगा। विष्णु जी के घर की हालत बदलने लगी। उनकी तीनों बेटियां अच्छे स्कूल में जाने लगी। बढ़िया फ्लैट, नौकर, गाड़ी, सब कुछ। उनकी पत्नी मालती खुश रहने लगी क्योंकि उसने अभी तक अच्छे दिन देखे ही नहीं थे। विष्णु जी कभी कोई नौकरी नहीं कर पाए और दारू पीना भी कम नहीं करते थे। अमर की शादी हुई। शादी की पार्टी में पहली बार शालिनी ने विष्णु जी को देखा, नाटे मोटे, शराब के गिलास पर गिलास खाली करते हुए। उस व्यक्ति को शालिनी आश्चर्य से देख रही थी। अमर ने शालिनी का परिचय कराया। ये मेरे गुरुजी हैं। अमर के इशारे पर शालिनी ने झुककर उनके पांव छुए। पार्टी भर शालिनी देखती रही। बहुत से लोग विष्णु जी के आगे पीछे घूम रहे हैं और वो अकड़ अकड़ कर सबसे बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे अमर की सफलता बढ़ती गई, विष्णु जी की ये अकड़ भी बढ़ती गई।
शालिनी के मन में उनके लिए कोई श्रद्धा पैदा नहीं हुई, लेकिन अमर की वजह से वो हमेशा चुपचाप उन्हें सहती रहती। सारे निर्माता निर्देशक भी अमर की वजह से ही चुप रहते। अमर उनके बिना शॉट नहीं दे सकता। उनका सेट पर आना जरूरी है। वो हर निर्देशक को काम सिखाने लगते, निर्माता को छोटी छोटी बातों पर डांटने फटकारने लगते, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। अमर की वजह से मम्मी और आंटी को टैक्सी से उतरता देख बच्चों के मुंह उतर गए थे। दीना ने बात संभाली। वो बात यह है कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, अभी आती ही हो गई। तब तक सब लोग आइसक्रीम खाओ। दूसरी गाड़ी जल्दी ही आ गई, लेकिन ये तो पापा की नई गाड़ी नहीं है। अनुषा और माधव का मुंह उतर गया। उनके चेहरे देखकर शालिनी को धक्का जैसा लग रहा था। उजले